तो बच्चे लोग, हमने फेमा एक्ट कंप्लीट किया। तो आज हम फेमा की क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, राइट। और मैं आपको एक एक वर्ड रिवाइज करवा रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मेरे सामने कोई किताब खुली हुई नहीं है, राइट। तो जनाब पूरा कोशिश कीजिएगा आपको चीजें ढंग से रिवाइज हो पाए। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भाई साहब ये जो एक्ट है इसमें कितने चैप्टर आते हैं? 7, कंप्राइजिंग ऑफ 49 सेक्शन। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ छक्का 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 6 सेक्शन तक है। और चैप्टर नंबर 2 का नाम था रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और चैप्टर नंबर 1 हर एक में सेम होता है, प्रीलिमिनरी, जिसके अंदर आते हैं 2 सेक्शन। और महत्वपूर्ण हमेशा दूसरा होता है क्योंकि उसके अंदर होती है डेफिनेशन। और मेरे ख्याल में आपके इंटरेस्ट के लिए बेहतर यही होगा कि जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था उसी तरह से क्या दूं आपको, रिवीजन। तो देखिए चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन नंबर 1 में थी 4 बातें। शॉर्ट टाइटल, एक्ट का नाम। नंबर 2, एक्सटेंड इज द एंटायर कंट्री, एंटायर इंडिया। महत्वपूर्ण तीसरी बात है कमेंसमेंट, 1 जून 2000। माना एक्ट 29 दिसंबर 99 को बना था, क्लियर है। लेकिन हमें ये डेट याद रखनी है 1/6/2000, राइट। वैसे भी 6 सेक्शन स्टार्ट होने के लिए महीना भी कौन सा? छक्का छक्का छक्का। यह दिमाग में बिठानी पड़ती हैं चीजें, तभी जाके चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं। जैसे मैंने एक्ट नंबर बताया था 42 ऑफ 1999, 4 और 2 छक्का छक्का छक्का। याद रखना आसान हो गया? कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है दिमाग में भाई साहब। चौथी बात थी इस एक्ट में, और वो थी एप्लीकेबिलिटी। भाई साहब ये एक्ट किसके ऊपर लगेगा? बोया। किसकी है? परी की है। कैसी है? ओसी, ऑन और कंट्रोल, क्लियर है। और कहां है? हिंदुस्तान के बाहर है। बोया तो याद होगा, एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी। साथ में ये एक्ट लगेगा उस व्यक्ति के ऊपर जिसने कोई क्या किया है? कॉन्ट्रावेंशन किया है, जिसके ऊपर एक्ट लग रहा है, चाहे कॉन्ट्रावेंशन कहां किया है? हिंदुस्तान के बाहर किया है। ऑल ओके। इसके बाद बच्चे लोग हमने 3 डेफिनेशंस का हार्मोनियस किया। 2 का यू पर्सन, वी परी, 2 का डब्ल्यू पराई। तो हमने देखा पर्सन की जो डेफिनेशन थी इंक्लूसिव थी, क्योंकि वो स्टार्ट होती है इंक्लूड वर्ड से, और उसमें थी 7 बात। कुछ भी भूल जाओ, 7वीं नहीं भूलनी, क्योंकि यही बोया था, क्लियर है। तो बस आगे एक वर्ड यही लगना था, ऑफ सच पर्सन। सच का मतलब ऊपर वाले इच्छा है। भाई इंडिविजुअल आ गया, एचएफ आ गया, कंपनी आ गया, फर्म आ गया, एओपी, बीओआई, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एजेपी, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब महत्वपूर्ण बात तो परी है, लेकिन एक बार पराई कर लो। जो परी नहीं है वो नेचुरल है, पराई है। अब परी में आते हैं तो 4 सब क्लॉजेस हैं, और डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, मीन्स से स्टार्ट होती है। तो 2 का, वी का 1, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मीन्स अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। ध्यान देना, पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। यहां पर्सन का बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या निकल गया था? इंडिविजुअल। फॉर मोर देन 182, इसलिए मैंने कहा था रिवर्स याद रखो 183। और बड़ा सिंपल उदाहरण दे दिया था, 30 सितंबर तक 183 हो जाते हैं, और उसके बाद 182 बनेंगे, अनलेस वो लीप ईयर हो, कैलकुलेशन आसान हो सके। पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च। दैट मीन्स एनालिसिस, इस साल का स्टेटस किसके ऊपर आधारित है? पिछले साल। क्लियर? कहानी इस साल की कुछ भी नहीं है। अब था इसके आगे डज नॉट इंक्लूड, या कह लो एक्सेप्शन। ए बी 2 बातें थी। ए हम जा रहे हैं, बी वो आ रही है, मतलब समझ गए होंगे आप। तो ए कौन? पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया और स्टेज आउट ऑफ इंडिया। 3 कार्य है, पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा बीवी, बिजनेस और वोकेशन, तीसरा एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट
In similar circumstances, his intention to stay outside India for uncertain period. तो ये पॉइंट कब हो पाएगा, मैंने उदाहरण में दे दिए थे, बढ़िया थे, या तो आपका ब्याह हो गया, या अमेरिका का ग्रीन गोल्ड कार्ड मिल गया, या मां बाप अपने जो बच्चे हैं जो बाहर सेटल्ड हैं उनके पास जा रहे हैं। और बी में रिवर्स था, बाहर से कोई आ रहा है, अंग्रेज आ रहा है, लेकिन वहां आगे ही और क्लेश था अदर देन फॉर ये 3 काम, मतलब इन 3 काम के लिए आ रहे हो तो मोर देन 182 लगेगी। टूरिस्ट, मेडिकल, एजुकेशन वगैरह के लिए आ रहे हो तो नहीं लगेगी। लेकिन जो इंडियन बाहर जा रहे हैं वहां बहुत महत्वपूर्ण था, किसके लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो यहां आता है एक सर्कुलर नंबर 45, डेट थी दिसंबर, बरस था 2003। ये याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि भारतीय विद्यार्थी जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो हम ये मानते हैं वो अपना खर्चा पानी अपने आप निकालेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम उसका मीनिंग एम्प्लॉयमेंट लेके चलेंगे, या यूं कह लीजिए हम उसे स्टडी एज सच नहीं मानेंगे, राइट। इसके बाद सब क्लोज 2 तो लल्लू थी, उसमें सिंपल ये था, अ पर्सन और बीसी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इंडिया। सिंपल है, भारत में रजिस्टर्ड हो आप, चाहे फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है। सर मैं कंपनी हूं, हिंदुस्तान के बाहर रजिस्टर्ड हूं, चल दफा हो, तो इस क्लोज के अंदर सब क्लोज में नहीं आ सकती, भारत में रजिस्ट्रेशन देखना था। 3 और 4 तो बड़ा हल्का था, दोनों में बोया है, 3 में कहां है, इन इंडिया है, ओसी है, ओन्ड और कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, ओन्ड होना जरूरी नहीं है, कंट्रोल जैसे मैंने आपको संबंध बताया था, होल्डिंग सब्सिडरी, इस तरह ढंग से किसकी है, परई की है। और इधर क्या हो गया, आउट ऑफ इंडिया है, किसकी है, परई की। ये 3 किए हमने। सेकंड जो हमने कॉन्सेप्ट लिया वो लिया हमने फॉरेन एक्सचेंज पर, जहां हमने 6 डेफिनेशन पकड़ी। हिम को क्वीन ने कहा, क्या कहा, नो तुम सी हो, और रेड विद किया सेक्शन 3 एंड 4। तो भैया 2 का H में आया करेंसी, और करेंसी में इंक्लूसिव डेफिनेशन थी 4 बातें। पहला करेंसी नोट, दूसरा पोस्ट ऑफिस का पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, पोस्टल नोट। देन आया बैंक का जुगाड़, चाहे ड्राफ्ट हो, चाहे एलओसी हो, लेटर ऑफ क्रेडिट, चाहे टीसी हो, ट्रेवलर चेक हो, कोई से भी कार्ड्स हो, अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और आखिर में बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिशन। तो 2 का आई में हमने पकड़ा, भैया ये करेंसी नोट क्या है, मींस कैश, मीन्स एंड इंक्लूड्स कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। एंड 2 का एम में आया फॉरेन करेंसी, मीन्स करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। यही तो हमारी क्वीन थी, जहां हमने पढ़ा मीन्स विच इज एक्सप्रेस्ड और डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, डज नॉट इंक्लूड स्पेशल बैंक नोट, स्पेशल 1 रुपी नोट इश्यूड अंडर सेक्शन 28 का ए ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इसके बाद भैया असली तो ये पढ़ने वाला था, नो, क्योंकि ये तो हमारी जान है। 2 का एन फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, कोड की बना के दिया था बीसीडी। 3 बातें थी, बीसीडी भी 3 है, बातें भी 3 थी, बैलेंसेस, क्रेडिट्स, डिपॉजिट्स, आगे पेबल इन फॉरेन करेंसी, फिर से बीसीडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, पेबल इन फॉरेन करेंसी, और तीसरा था वाइस वर्सा, अगर आसान करना हो। याद आ गया? और टेक्निकल कहना हो तो क्या था कि ड्रॉन बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनी अदर पर्सन आउटसाइड इंडिया, पेबल इन इंडियन करेंसी। 2 का हो फॉरेन सिक्योरिटी, अगेन 2 बातें थी, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स में मीन्स एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ 5 बातें, शेयर कहो, स्टॉक कहो,
बॉन्ड कहो, डिबेंचर कहो, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट expressed or denominated in foreign currency, and includes a security which is expressed in foreign currency, but its redemption or return such as interest or dividend payable in Indian currency. Okay, 2 का C, authorized person means 4 बातें, AD dealer, MC money changer, OBU offshore banking unit, any other person authorized under section 10 का 1 by RBI to deal in foreign exchange and foreign security. सेक्शन नंबर 3 अब आता है भैया रिस्ट्रिक्शन है किस पे है? ऑन होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी, क्लियर रिस्ट्रिक्शन. लेकिन आगे क्या पढ़ा था? अनलेस परमिटेड बाय आरबीआई, और हमने देखा भैया परमिशन है, क्लियर है, क्योंकि और मेन चीज ये कहां आ गई थी? सेक्शन 6 के 2 में आरबीआई की पावर आ गई थी इसके ऊपर. तो यहां हमने 4 क्लॉजेस पढ़ी. दीपिका पादुकोण रणबीर के साथ ट्रांजैक्शन. तो 3 का ए में आप डील नहीं करेंगे. नो पर्सन शेल एक्सेप्ट थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन. क्या कोई अंग्रेज आया उसे डॉलर आप खरीद सकते हैं? नो, ये है डीलिंग. और से आप रिसीव नहीं करेंगे. नो पर्सन शेल एक्सेप्ट थ्रू व्हाट? ऑथराइज्ड पर्सन. याद आ गया? क्लियर? अच्छा, ये पी वाला बोला मैंने, कौन सा बोल दिया? पेमेंट वाला ही बोला. हाँ, तो नो दीपिका पादुकोण था ना यार. 3 का बी में नो पर्सन शेल मेक पेमेंट टू, 2 बातें थी, और फॉर द क्रेडिट ऑफ PROI. याद है? इस तरह से 2 एग्जाम्पल दिए थे. आपके भाई के इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके भाई का म्यूचुअल फंड का सेप, ये 2 एग्जाम्पल दिए थे मैंने. और 3 के सी में था रिसीव. नो पर्सन शेल रिसीव एक्सेप्ट थ्रू एपी, और सेकेंड एक कंडीशन और थी, सपोर्टेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस. भाई याद आ गया? डी में था नो पर्सन शेल एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया द कंसिडरेशन ऑफ विच इज एक्विजिशन ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया. और एक्सप्लेनेशन में ही पढ़ा था, चाहे आपने पेमेंट करी, चाहे रिसीव किया, या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ड्रॉ, एक्सेप्ट या एंडोर्स किए, या आपने कोई सिक्योरिटी ट्रांसफर करी या लोन वगैरह क्या करा, एक्नॉलेज. यहीं पे मैंने FATF हवाला वगैरह की आपको नॉलेज दी थी. सेक्शन 4 रिस्ट्रिक्शन ऑन. यहां 3 में था डीलिंग, यहां था ऑन होल्डिंग, लेकिन 3 बातें हो गई. फॉरेन एक्सचेंज हो गया, फॉरेन सिक्योरिटी हो गया, तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अनलेस परमिटेड बाय आरबीआई. तो वो हमने देख भी लिया था सेक्शन 6 में, और मेनली 6 के 4 में, और आरबीआई का वो सर्कुलर भी था. राइट? तो मेन हमने इसमें एक उदाहरण देखा. अगर आप हिंदुस्तान के बाहर गए और वहां पे आपको किसी ने डॉलर दे दिए, आपके 2 फर्ज हैं, RR करो, रियलाइज करो मीन्स इंडिया, और एंड ब्रिंग इनटू इंडिया, तो उसको आर को कहा था रेपेट्रिएशन इनटू इंडिया. भाई याद है? इसके बाद बच्चा लोग हमने कंसेप्ट पकड़ा किस चीज का? क्यूट का. 2 का जे रेड विद सेक्शन 5, रेड विद आरबीआई के रूल्स. तो 2 का जे 2 बातें, मीन्स ट्रांजैक्शन अदर देन कैट. दूसरा एंड इंक्लूड, आसान भाषा में कहें, टेक्निकल था, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग ट्रांजैक्शन. इंक्लूड्स 2 हिस्से बनाए थे, पेमेंट ड्यू, रेमिटेंस फॉर. 4 यूं कह लीजिए इसके अंदर सब क्लॉसेस थी. पेमेंट ड्यू में इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, सर्विसेज, अदर करेंट बिजनेस, और इंपॉर्टेंट ये था शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो 6 महीने वाला मैंने कहा. नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. देन हेडिंग आ गया रेमिटेंस. क्या किसके लिए? PCS, P फॉर पेरेंट्स, C फॉर चिल्ड्रन, S फॉर. तो तीसरे पॉइंट में क्या था? उनका लिविंग एक्सपेंस व्हेन दे आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया. और चौथे में था उनका फॉरेन मेट, M से मेडिकल केयर,
ई से, टी से ट्रैवल। देन आता है सेक्शन 5, और उसको कैसे याद रखना चाहिए। और ये जो सेक्शन 5 की कोटेशन है, कॉपी पेस्ट वही 6 का 1 है, तो उसके टुकड़े तोड़े थे मैंने। एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एपी फॉर क्यूट। अगली लाइन थी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय सीजी आफ्टर कंसल्टिंग आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो यही रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ी, किससे रिलेटेड, सीजी ने क्या बनाए, द एफईएम क्यूट रूल्स 2000, जो 3 कैटेगरी में है। रूल 3, 4, 5, शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड, 2 सीजी से अप्रूवल, 3 आरबीआई से। प्रोहिबिटेड में 8+2 10, 2 पॉइंट आए नोटिफिकेशन से। नेपाल एंड भूटान के साथ टीटी नहीं करना, टी फॉर ट्रैवल, टी फॉर ट्रांजैक्शन, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय आरबीआई बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर। भाई याद है 8 पॉइंट आए, जिसमें से पहला इकलौता था पेमेंट फॉर कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। देन आए 3 गंदे काम, लॉटरी से कमा के बाहर रेमिटेंस, रेसिंग राइडिंग अदर हॉबी से कमा के रेमिटेंस, और तीसरा बाहर से कुछ गंदा खरीदना चाहते हो, 4 चीजें, लॉटरी, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स, स्वीप स्टेक्स। देन आया 2 का जोड़ा, पहला रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी टू विच डिविडेंड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट इंटरेस्ट का रेमिटेंस कहां से, एनआरएसआर अकाउंट, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम। फिर आया 2 का जोड़ा, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स। पहला क्या था, ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडियन कंपनी, कहां, आउटसाइड इंडिया, बाय मेकिंग व्हाट, जेवी और वोस, होली ओन्ड सब्सिडरी, जेवी ज्वाइंट वेंचर। और आखिरी था इसी में रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, बट एक्सेप्शन थी कितनी, 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। किस पे, ओनली 2 कमोडिटीज, टी एंड टबैको। ऑल ओके। इसके बाद परमिशन लेनी है, शेड्यूल 2 में लेनी है, सीजी से लेनी है। ध्यान रखना उसकी एक मिनिस्ट्री है और आगे डिपार्टमेंट है, कम वक्त, ठीक है। और यहां आती है 9 आइटमें। 5 मैंने शाम की थी समुद्र, पहली 2 सिंगल थी। पहला कल्चरल टूर्स, और जिसमें आ गया बोलो तारा, याद आ गया, बाहर चाहे कोई डांस परफॉर्मेंस है, सिंगिंग परफॉर्मेंस है, धार्मिक कोई है, एजुकेशन वगैरह सब कुछ इसमें आ सकता है। तो इसलिए मिनिस्ट्री थी एचआरडी। एचआरडी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। देन अकेला पॉइंट, पेमेंट किसके लिए, फॉर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर। और इसमें से 2 बातें, टीवी आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टीवी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आईएसपी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन आगे 2 जोड़े वाले पॉइंट अमाउंट से रिलेटेड। पहला अमाउंट बोलो, 10,000 यूएसडी से ज्यादा तो अप्रूवल चाहिए, 10,000 तक कोई लोचा नहीं है। क्या कर रहे हो आप, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो हिंदुस्तान के बाहर। कैसे कर रहे हो, प्रिंट मीडिया में कर रहे हो। कौन कर रहा है, पीएसयू या एसजी कर रही है। लेकिन यहां एक्सेप्शन थी कोड की, फिट, एफ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आई से इंटरनेशनल बिडिंग, टी से टूरिज्म प्रमोट करना था। अगली लिमिट
1,00,000 USD से ज्यादा। किस इसके लिए? स्पोर्ट्स एक्टिविटी हिंदुस्तान के बाहर, चाहे प्राइज मनी चाहे स्पॉन्सरशिप। यहां पे भी एक्सेप्शन है। INS, I for इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, N for S for स्पोर्ट्स बॉडी। इसके बाद 5 आए समुद्र के। उस समुद्र में भी 2 का जोड़ा। क्या दिए हो? फ्रेट दिए हो। क्या दिए हो? किस चीज का दिए हो? वेसल। कोई बात नहीं, शिप चलेगा। कौन दिया है? कौन दिया है? PSU दिया है। PSU दिया, तेरी कसम। क्लियर है? दूसरे में क्या था? इंपोर्ट किया है और ओशन ट्रांसपोर्ट से गया है। क्लियर है? और इसमें था, किसने किया है? PSU या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहां था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कैसे किया है? CIF बेसिस। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस क्लेम, नॉट ऑन FOB और FAS बेसिस। FOB फ्री ऑन बोर्ड कह सकते हैं, फ्री ऑन बोर्ड भी कह सकते हैं। FAS फ्री अलोंग साइड वर्शिप। यहां दोनों में मिनिस्ट्री सेम थी। सरफेस ट्रांसपोर्ट ब्रैकेट में चार्टरिंग वैन, चार्टरिंग खबर। देन अगला आया मल्टी मॉडल। कौन? ट्रांसपोर्टर्स मेकिंग पेमेंट टू देयर एजेंट्स आउटसाइड इंडिया। यहां कौन था? आपको RC लेना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किसके पास? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। भाई कुछ याद है? इसके बाद कंटेनर डिटेंशन चार्जेस कितने? इन एक्सेस ऑफ द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय DG ऑफ शिपिंग। अगेन DG ऑफ शिपिंग था। आखिरी जॉनी डेप। कुछ याद है? मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था। और कौन सी डिवीजन? इंश्योरेंस। अच्छा, स्पोर्ट्स में रह गई थी मिनिस्ट्री, कौन सी थी? अब मिनिस्ट्री कौन सी थी? HRD। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स था वहां। अब था एक नोट एंड में, क्या था? कोई अप्रूवल नहीं चाहिए इफ पेमेंट आउट ऑफ RFC अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, और आउट ऑफ EEFC, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। लेकिन EFC नहीं लगेगा P&I पे। या 9th पॉइंट ये होता, देखो पढ़ने का मजा। P9 था, P&I था। तो भाई साहब आ गए हम शेड्यूल 3 पे। आपको RBI का अप्रूवल चाहिए। यह हम 2 केस बनाए थे। केस 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल, नो पॉइंट। और केस 2 अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो हमने इसको पढ़ने का अंदाज भी रिवर्स किया था कि इतने तक RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चाहिए। तो हमारे जो 9 पॉइंट थे उसमें हमने सीखा था LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। प्रति पर्सन इंडिविजुअल है, पर एनम है, फाइनेंशियल ईयर के लिए है, और सारी ट्रांजैक्शन के लिए है। और ट्रांजैक्शन में अकेला क्यूट का शेड्यूल 3 नहीं आया, कैंट भी आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। और LRS से संबंधित हम ये भी पढ़े थे, परिवार है तो क्लबिंग कर सकता, माइनर भी अलाउड है, बस उसके केस में नेचुरल गार्डियन साइन करेगा। ये सुविधा सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, HO वगैरह कंपनी के लिए नहीं है। 9 पॉइंट में से 5 तो बड़े हल्के थे, सीधा 2.5 लाख। पहला गिफ्ट, दूसरा
डोनेशन से याद रखिएगा, इंडियन कॉर्पोरेट वाला बड़ा टेस्टी था केस 2 में। तीसरा, प्राइवेट विजिट में ध्यान दीजिएगा, नेपाल भूटान नहीं आएगा। चौथा इसमें सारे सौदा था, वो बाहर गए हो ट्रेनिंग के लिए, स्पेशलाइज्ड कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, बिजनेस टूर के लिए, और साथ में यहां तुम चेकअप के लिए गए थे, वो दिखाना, मेंटेनेंस, अटेंडेंट का खर्चा, वो सब था, इलाज नहीं था यहां पे। और पांचवा, एम्प्लॉयमेंट। अब अगले 3 पॉइंट कोड की बना के दी थी आपको, डोंट मेस विद मी, मेस। यहां पे लिमिट हो गई थी 2.5 लाख, और जो उस देश ने अलाउ किया विच एवर इज हायर, उस हायर तक आपको आरबीआई से नहीं पूछना। एम फॉर मेडिकल, ई फॉर पक्का इमिग्रेशन, बहुत बढ़िया, एस फॉर स्टडी, गुड। और आखिरी था नेट सैलरी, और नेट सैलरी लेनी थी आफ्टर टीडीएस, प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शन। तो यहां क्या था, आप भारत में आए हैं, डेपुटेशन के लिए आए हैं, स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट के लिए आए हैं, लेकिन आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, आपका स्टे टेम्परेरी है, मैक्सिमम 3 बरस। कहां के हैं आप? किसी भी देश के सिटीजन अदर देन पाकिस्तान। इवन क्या है आप? इंडियन सिटीजन। इज दैट ओके? लेकिन ध्यान क्या रखना था, क्यूट से संबंधित ये इंपॉर्टेंट बात थी, अगर इन शेड्यूल में कोई ट्रांजैक्शन ना ही हो, कोई टेंशन नहीं है, वो पूरी तरह से अलाउड है। अब केस 2 में गए, कितनी ट्रांजैक्शन थी? 4। यहां पे भी ऐसे था, इतनी लिमिट तक आरबीआई से नहीं पूछना। इसमें मैंने ऑर्डर रखने की कोशिश करी थी, 25,000 यूएसडी और 5% इनवर्ड रेमिटेंस इन इंडिया। क्या दिए हो? कमीशन। किस चीज के लिए दिए हो? सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया। किसको दिए हो? एजेंट को। कहां है वो? हिंदुस्तान के बाहर है। और ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, ये पर ट्रांजैक्शन के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2, 1 लाख यूएसडी, और वही 5% है ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया। किस बात का? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। किस चीज का? फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया, या प्राइवेट टू इनकॉर्पोरेशन, बाहर वालों ने बनाई है। अब फ्लैट लिमिट थी फिक्स्ड, 10 मिलियन यूएसडी या 1 मिलियन यूएसडी। और 10 मिलियन के लिए आप क्या दिए हो? कंसल्टेंसी दिए हो। किस कार्य के लिए दिए हो? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ध्यान दीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है, बिजली, पानी, सीवरेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब चीजें आएंगी। अदर्स है तो उदाहरण था जैसे सॉफ्टवेयर, 1 मिलियन। और आखिरी 5 मिलियन कंपेयर्ड विद 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। पिछले कितने साल की? whichever is less, that was more important। तो ये कॉर्पोरेट डोनेशन दिए हैं 3 कार्यों के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जा रहा है, पहला क्रिएशन ऑफ चेयर, दूसरा फॉर अ फंड बट नॉट द इन्वेस्टमेंट फंड, तीसरा अ टेक्निकल एसोसिएशन बॉडी या इंस्टीट्यूशन which is engaged in the field of activity of donor company। याद है? आपके ही काम में अगर वो क्या है, इन्वॉल्व है। यहां पे फिर से कोई समस्या नहीं है अगर पेमेंट आप आरएफसी से कर रहे हैं, ईएफसी से कर रहे हैं, लेकिन ईएफसी ये 4 में से पहले वाले 2 पॉइंट पे नहीं लगेगा। और तीसरा एक और था, अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से करें। कुछ याद है मेरे मासूम बच्चे? ओके, गुड। इसके बाद हम पहुंच गए कैट के ऊपर। कैट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन 2 का ई, रेड विद 6, रेड विद रेगुलेशंस आरबीआई की। 2 का ई बहुत ही आसान था, मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स एसेट्स और लायबिलिटीज
आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया परी के, यहां पराई के, लेकिन परी के केस में इंक्लूडिंग कैंडिडेट। सेक्शन 6 में आते हैं सब सेक्शन 7, टोटल बन जाते हैं 8, क्योंकि एक 6 का 2 का ए भी है। 6 का 1 था परमिटेड ट्रांजैक्शन, सेम कॉपी पेस्ट आंसर सेक्शन 5 वाला। तो याद कीजिए हम सेक्शन 5 में क्या पढ़े थे, क्यूट पढ़े थे, तो सेम आंसर वही है। एनी पर्सन मे ड्रॉ और सेल फॉरेन एक्सचेंज, किससे, एपी से, किसके लिए, फॉर कैट के लिए, राइट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब्जेक्ट टू 6 का 2, और 6 का 2 में हमने क्या देखी, आरबीआई की पावर, और 6 का 2 का ए में देखी सीजी की पावर। आरबीआई की पावर क्या थी, सीजी से कंसल्ट करके, सीजी की क्या थी, आरबीआई से कंसल्ट करके। दोनों में तीनों पॉइंट सेम थे, एबीसी, क्लास और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट। सीजी में क्या लिख देंगे, नॉट इन्वॉल्विंग। नंबर 2 लिमिट ऑन इट, नंबर 3 कंडीशंस ऑन इट। लेकिन 6 का 2 में प्रोविजन थी, वहीं से हमने सीखा था 2 अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शंस है। एक अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, 2 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और 6 के 7 में देखा था डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सीजी प्रिस्क्राइब करेगी आफ्टर कंसल्टिंग आरबीआई। 6 का 3 ओमिट हो गया। महत्वपूर्ण 6 का 4 है, उसी का रिवर्स 6 का 5 है। 6 का 4 कहता है पीआरआई में हॉट आई होल्ड ओन ट्रांसफर इन्वेस्ट 3 चीजों में, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड which he acquired when he was pariah or inherited from a person who was pariah। और यही हमने आरबीआई का सर्कुलर देखा क्लैरिफिकेशन के लिए कि अगर आप बाहर गए हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आप ओपन, ऑपरेट, मेंटेन कर सकते हैं। वहां गए, आपने अर्निंग करी, एम्प्लॉयमेंट, बीवी, बिजनेस वोकेशन, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आए, गिफ्ट मिला, इनहेरिटेंस से मिला, एंड देयर आफ्टर यू केम बैक टू इंडिया, नो प्रॉब्लम। You can continue with that foreign currency accounts. You can receive the income and freely utilize that income. Again, 3 काम: foreign currency, foreign security, acquisition of immovable property outside India. 6 का 5 इसका रिवर्स था। 6 का 5 था पराई में, यही था, यही होट का आई, लेकिन 3 वर्ड चेंज हो गए थे, करेंसी, सिक्योरिटी, आईपी इन इंडिया, विच ही एक्वायर्ड व्हेन ही वाज, और फ्रॉम इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन हु वाज। 6 का 6 बोया पराई का बिजनेस एक्टिविटी के लिए अलाउड है। तो भाई साहब 6 के 2 से ही निकला, आरबीआई ने पराई के लिए 5 क्या लगाई हैं, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, कि पराई किसी कंपनी में इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में या एनी एंटिटी में नहीं कर सकता अगर वो एंगेज्ड है या प्रपोजेस टू एंगेज इन द बिजनेस ऑफ 5 चीजों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला चिट फंड, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन अलाउ कर दी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, चिट फंड एक्ट 1982 का। तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन, उनके रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट चिट से,
बैंकिंग चैनल से पैसा है, आरबीआई की कंडीशन, और पैसा आएगा नॉन रेपेट्रिएशन बेसिस पे। नंबर 2 निधि कंपनी, नंबर 3 एग्रीकल्चर प्लांटेशन, नंबर 4 रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। एक्सप्लेनेशन में था डज नॉट इंक्लूड, एक्सेप्शन। पहला टाउनशिप डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी, रोड्स ब्रिजेस, रिट्स इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके। चौथा पांचवें पे आगे टीडीआर। व्हाट वाज टीडीआर? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। जहां क्या किया, ओनर्स ने लैंड सरेंडर कर दिया किसी भी गवर्नमेंट को फॉर पब्लिक यूज विदाउट रिसीविंग कंपनसेशन, एंड यू कैन ट्रांसफर इट होली और इन पार्ट। शेड्यूल 1 परी के लिए लॉबल है, 2 पराई के लिए। कोड की SLIC, स्लीक कहो या स्कीम, LIC की। एस से इधर क्या बना, परी के लिए फॉरेन सिक्योरिटी, पराई के लिए सिक्योरिटी। इसी एस में और क्या था, डेरिवेटिव, उधर भी। ठीक है, नहीं एस से रिलेटेड लेके चल रहे एक बार। एस से रिलेटेड क्या था, बिल्कुल सही बच्चे ने कहा। वहां वर्ड हमने इस तरह से डाले थे, कंपनी या बीसी के इक्विटी में और दूसरों की कैपिटल में। एल से इधर था लोन, बोरिंग, ऑडी वगैरह, परी एंड पराई के बीच में। नंबर 2 फॉरेन करेंसी लोन्स रेज्ड इन इंडिया और आउटसाइड। 3 गारंटी, ठीक है, विच परी हैज गिवन टू पराई। उधर सिर्फ वर्ड क्या चेंज हो गया था, डिपॉजिट्स बिटवीन हो गया, गारंटी सेम था। आई से इधर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां, हिंदुस्तान के बाहर, उनके लिए इन इंडिया। लेकिन इधर एक आई से और था। और इंश्योरेंस में मैंने कहा था ध्यान रखना LIC, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कहां चली जाएगी, क्यूट में। वो चाहे लिख के छोड़ देना कहीं पे भी, है नॉलेज पहले ही दे रहा हूं। देन आगे सी से करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या होल्डिंग, सी से ही। और क्या था सी से, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन करना, मेंटेन करना। फिर सी से कैपिटल एसेट में से रेमिटेंस। और सेम पॉइंट उसके लिए भी क्या थे, वो फॉरेन करेंसी वाला छोड़ दो, बाकी करेंसी और कैपिटल एसेट वाला सब। देन हमने पढ़ा LRS अलाउड नहीं है नॉन कोऑपरेटिव टेररिस्ट कंट्रीज को एज पर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और लास्ट में हमने 2 डेफिनेशन और पढ़ी थी, एक्सपोर्ट 2 का L, इंपोर्ट 2 का P। एक्सपोर्ट में थी 2 बातें, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या थी गुड्स से रिलेटेड, टेकिंग आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। और सर्विसेज में प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। और इंपोर्ट में ब्रिंगिंग इन टू इंडिया एनी गुड्स और सर्विसेज। ऑल ओके। सो आई एम अफ्रेड जो मैंने करवाया था सारा आपको बता दिया। ऑल ओके है, थैंक यू।